हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग हॉस्पिटल में था। विंग ने लंजा को कहा था वहाँ से चले जाने के लिए, बट लंजा का दिल मान नहीं रहा था, वो वहाँ से नहीं जाना चाहता था। बट देन डॉक्टर्स एंड जियान यार्ली ने कहा कि लंजो को अब यहाँ से जाना चाहिए। जियान यार्ली ने ये भी कहा कि लंजा को अब कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाना चाहिए। एंड विंग ने भी नोट किया। ये देख के लंजो को बहुत बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा। बट वो विंग को कहीं भी ना नहीं कह सकता, तो वो मान गया। वो वहाँ से चला गया। अब लंजा कुछ दिनों के लिए गुसू आ गया। उसने गुसू में अपने भाई एंड अपने अंकल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसे विंग की याद तो आती थी, बट वो अपने आप से कहता था कि विंग का ख्याल रखने के लिए अब बहुत सारे लोग हैं। वो जियांग्स है, उसका बॉयफ्रेंड है। अब शायद लंजा का कोई ज़रूरत नहीं है। लंजा अपने डेली रूटीन को मेंटेन करने की कोशिश करता था, बट उसे हमेशा लगता था कि चाहे कोई भी हो, लंजा का जैसा ख्याल विंग का कोई भी नहीं रख सकता। बट फिर भी अब क्या किया जा सकता है। एक दिन लंजा एंड जेबोचुन एक साथ चाय पी रहे थे। जेबोचुन ने कहा, तुम जिस आंटीज़ एंड बच्चे की बात कर रहे थे, वो लोग बहुत जल्दी गुसू में शिफ्ट होने वाले हैं। उस आंटीज़ को बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगा, वो लोग यहाँ पे सेटल हो जाएंगे एंड वो बच्चा बहुत जल्दी यहाँ का स्कूल ज्वाइन करेगा। तुम चिंता मत करो। लंजा ने कहा, थैंक यू ब्रदर, आपके बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। जेबोचुन ने कहा, कोई बात नहीं। दिन जेबोचुन ने पूछा, विभूषण कैसा है? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। जेबोचुन ने कहा, वांग जी, तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? मुझे लगा था कि तुम उसके साथ होगे, तुम उसके साइड में होगे, बट तुम तो यहाँ पर हो। लंजा ने कहा, जियान सिबलिंग्स उसके साथ है, क्योंकि ये बात तो सच है। जियान यार्ली कुछ टाइम के लिए लंजा के अपार्टमेंट में विंग के साथ था, बट वो लंजा को कंटिन्यू मैसेज करती थी अबाउट विंग एंड विंग कैसा है, क्या कर रहा है। लंजा को पता चलता था कि विंग कैसा है। जेबोचुन ने पूछा, वांग जी क्या हुआ है? लंजा ने कहा, भाई कैसा फील होता है अगर आपका बेस्ट फ्रेंड किसी और के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो तो? ये सुन के जेबोचुन ने कहा, वेल वहाँ पे बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं। फर्स्ट, एक इंसान होमोफोबिक हो जाता है, एंड सेकेंड, वो अपने फ्रेंड को अपने फ्रेंड से ज़्यादा मानता है, रोमांटिकली सोचता है। लंजा ने कहा, ये कैसे हो सकता है? आप अपने फ्रेंड को रोमांटिकली कैसे सोच सकते हो? जेबोचुन ने कहा, ये हो जाता है कभी कभी। कभी कभी तुम किसी के लिए जेलस फील करते हो। ये ह्यूमन नेचर है। कब किसका इमोशन चेंज हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। वांग जी, क्या तुमने कभी भी विभूषण से ये पूछा है कि वो क्या चाहता है? लंजा को याद आया कि उसने कभी भी नहीं पूछा। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। जेबोचुन ने कहा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा कंसर्न वांग जी। तुम्हारे एंड विभूषण के बीच में फाइटिंग हुआ है, पर तुम लोग बहुत सालों से क्लोज फ्रेंड्स हो। बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक स्मॉल फाइट ही तो है। लंजा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये एक स्मॉल फाइट है। जेबोचुन ने कहा, जो भी हो, बात करने से सब कुछ ठीक हो सकता है। ज़्यादा लेट मत करो। तुम्हारा प्लान क्या है? अब तुम क्या करोगे? लंजा ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर हम बात करें भी तो क्या करें? मैं उसे क्या कहूँ? मुझे नहीं पता। जेबोचुन ने कहा, ऑनेस्ट रहो। लंजा ने कहा, ऑनेस्ट? जेबोचुन ने कहा, हाँ, उसे जानने दो कि तुम एक्चुअली किस वजह से अपसेट हो। आफ्टर ऑल तुम्हें तो पता है ना कि तुम किस लिए अपसेट हो। तभी लंजा को याद आया कि वो किस लिए अपसेट है। वो विंग एंड वेननिंग को एक साथ नहीं देख सकता। वो विंग को किसी और के साथ नहीं देख सकता। उसे विंग की बातें याद आ रही थी जो विंग ने उसे कहा था। विंग ने कहा था, हे लंजा, क्यों ना हम एक कंट्री साइड में सेटल हो जाए। तुम, मैं एंड लिटिल एप्पल, हम एक साथ रहेंगे, फार्मिंग करेंगे, नाइट हंटिंग करेंगे एंड हमेशा एक साथ रहेंगे, सिर्फ हम तीनों। ये सोच के ही लंचा का ईयर्स बर्न होने लगे। उसने कहा, हाँ, मुझे पता है कि मैं किस लिए अपसेट हूँ, मैं समझ सकता हूँ। जेबोचुन ने कहा,
तो जिबोचुन ने कहा, देन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा वांग जी, चिंता मत करो। तुम वुईवुशियन से अपनी इमोशन के बारे में बात करो। तभी लंजा ने कहा, विंग का बॉयफ्रेंड है। जिबोचुन ने कहा, क्या तुम श्योर हो? लंजा ने कहा, हाँ, मैंने उन दोनों को एक साथ देखा है। जिबोचुन ने कहा, वो कैसा पर्सन है? आई मीन उन दोनों का रिलेशन कैसा है? क्या वो सीरियस है? लंजा ने कहा, हाँ, उस इंसान को विंग बहुत दिनों से जानता है। आई मीन बहुत सालों से। वो दोनों बहुत क्लोज है एंड वुईवुशियन उसको बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता है। वो इंसान ट्रस्टवर्दी है। जिबोचुन ने कहा, एंड फिर भी वुईवुशियन तुम्हारे साथ रह रहा है? लंजा ने कहा, हाँ। जिबोचुन ने कहा, क्या तुम उस इंसान पे बिलीव करते हो जो वुईवुशियन के साथ है? आई मीन क्या तुम्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप टिकेगा एंड तुम इसको सपोर्ट करते हो? लंजा ने कहा, जब तक विंग खुश है मैं उसको हमेशा सपोर्ट करूँगा। जिबोचुन ने कहा, वांग जी, तुम्हें पता है ना तुम क्या? लंजा ने कहा, हाँ, मुझे पता है। जिबोचुन ने कहा, वेरी वेल, तुम एक ऑनरेबल इंसान हो। मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। तुम हमेशा सब कुछ सही सोचते हो एंड तुम अपने दोस्त के लिए हमेशा बेस्ट ही चुनोगे। बट कभी कभी अपने बारे में सोचा करो। सोचो कि तुम क्या चाहते हो एंड प्लीज़ अपने हर्ट के बारे में सोचो। लंजा एंड जिबोचुन ने कुछ टाइम के लिए बात किया। देन लंजा रात को जब अपने रूम पे आ गया, उसके फ़ोन में एक मैसेज था, वो भी विंग का। विंग ने एक पिक्चर भेजा था। लंजा को पता है कि विंग के हर एक मैसेजेस में कोई मीनिंग रहता है। इसका मतलब इस पिक्चर में भी कोई मीनिंग है। उस पिक्चर का मीनिंग ये था कि विंग ये कहना चाहता हो, तुम कितने दिनों तक लिटिल एप्पल को अपने साथ रखोगे? उसका फूड यहाँ पर नष्ट हो रहा है। ये मैसेज देख के लंजा को बहुत ही अजीब लगा, जैसे कि वो दोनों एक डिवोर्सी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा है। लंजा को पता नहीं कि वो क्या रिप्लाई करेगा, तो उसने अपने रूम पे जो तीनों रैबिट्स थे, एक तो लिटिल एप्पल एंड दो रैबिट्स जो विंग उसके लिए लाया था, उन तीनों का पिक्चर्स खींच के लंजा ने विंग को भेज दिया। विंग ने कहा, क्या ये हमारे रैबिट्स है? लंजा ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, ओ, ये तीनों कितने क्यूट है। तुमने सच में उन दोनों के लिए लिटिल हेडबैंड्स बनाया है लंजा? लंजा, तुम सच में टू मच हो। बाय द वे, लिटिल एप्पल उनसे थोड़ा फैट लग रहा है। क्या तुमने उसे बहुत खाना दिया है? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसके फेस में ऑटोमेटिक स्माइल आ गया। लंजा ने पूछा, तुम कैसे हो? लंजा ने देखा कि विंग ने फर्स्ट टाइप किया, देन फिर वो रुक गया, देन उसने फिर से टाइप किया। उसने लिखा बेटर। देन विंग ने लिखा, ज़्यादा दिन तक यहाँ से दूर मत रहो, वरना मैं तुम्हारे सारे फेवरेट फ्रूट्स खा लूँगा। गुड नाइट लंजा। लंजा ने लिखा, गुड नाइट विंग। एंड उनका कन्वर्सेशन वहाँ पर ही ख़त्म हो गया। कुछ दिन बाद लंजा अपने शहर शंघाई में पहुँच गया। वो अपने अपार्टमेंट में पहुँच गया। जैसे ही वो अपार्टमेंट के अंदर आया, विंग किचन से बाहर आया। उसके फेस में एक ब्राइट स्माइल था। उसने कहा, हे। लंजा ने कहा, हे। लंजा ने लिटिल एप्पल को फ्लोर पे छोड़ दिया। लिटिल एप्पल फर्स्ट विंग के पास गया। विंग ने लिटिल एप्पल को अपने हाथों में उठाया एंड उसके फॉरहेड पे किस किया। लंजा ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। देन विंग ने लंजा से पूछा, क्या तुमने खाना खाया? लंजा ने अपने हेड को शेक किया। विंग ने कहा, ओके, देन हम खाना ऑर्डर करते हैं। देन विंग लिटिल एप्पल को उसे केज में लेकर गया। लंजा विंग को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फाइनली विंग घर पे है, उसके साथ, उनके घर पे। जब वो दोनों खाना खा रहे थे, विंग ने दोनों को चाय सर्व किया था। लंजा ने विंग की तरफ देखा तो विंग ने कहा, मैं अब ठीक हूँ लंजा, एंड मैं बहुत दिनों से लेटा हुआ हूँ। अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ अपना चाय पियो और चुप रहो। लंजा ने वही किया। डिनर के टाइम उन दोनों ने ज़्यादा बात नहीं किया। दिन वो दोनों बैल्कनी में थे। विंग ने दोनों को वाइन सर्व किया। लंजा विंग को ग्लेयर दे रहा था तो विंग ने कहा, कम ऑन लंजा। डॉक्टर ने कहा, इट्स फाइन। दिन वो दोनों वाइन पीने लगे। विंग ने कहा, सो तुम्हारा ट्रिप कैसा था एंड तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? क्या लिटिल एप्पल ने तुम्हें बहुत परेशान किया था? लंजा ने रैबिट की तरफ देखा और कहा, नहीं, उसने अच्छा बिहेव किया था। विंग ने कहा, अच्छा, ये बात है? मेरे साथ तो वो ऐसा कहीं भी नहीं करता है। एनीवे, वो बच्चा एंड वो आंटीज़
कुछ दिन पहले ही मुझसे मिले थे। वो लोग तुम्हें थैंक्स कहना चाहते हैं। उन लोगों ने कहा कि तुमने उनके लिए जॉब सेटल किया है एंड वो लोग गुसू में जाने वाले हैं। क्या ये सच है? लंजा ने कहा, हाँ, वो लोग बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। विंग ने कहा, थैंक यू लंजा, थैंक यू सो मच। बाय द वे, शुयांग का केस का क्या हुआ? लंजा ने कहा, वो केस क्लोज हो गया है। क्या तुमसे पुलिस ने कोई पूछताछ किया है? विंग ने कहा, वो कर रहे थे बट देन वो लोग रुक गए क्योंकि उसका केस क्लोज हो गया है ना, इसलिए। लंजा को समझ में आ गया कि जिंग गुआंग्याओ ने केस को क्लोज कर दिया। लंजा बहुत ही थैंकफुल है। देन विंग ने कहा, एनीवे, थैंक्स अगेन लंजा कि तुमने सीजीओ को इस अपार्टमेंट में रहने दिया। लंजा ने कहा, ये अपार्टमेंट तुम्हारा भी है विंग? विंग ने कहा, हाँ बट स्टिल। लंजा ने पूछा, वो अब कैसी है? आई मीन मिसेस जियांग? विंग ने कहा, वो बहुत अच्छी है, अपने बच्चे एंड फैमिली को लेकर बिजी है। इनफैक्ट वो अपने बेटे को लेकर यहाँ पर भी आए थे। लंजा को समझ में आ गया कि विंग बहुत ही एक्साइटेड है, तो लंजा ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई पिक्चर्स है? विंग तो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने लंजा को पिक्चर्स दिखाई। विंग बहुत खुश दिख रहा था। देन लंजा ने पूछा, एंड जियान वाइंग? विंग ने कहा, हाँ, हम दोनों ने बात किया बट जो भी हो, अब हम दोनों के बीच वो चीज़ नहीं रहा। लंजा ने कहा, क्या तुम ठीक हो? विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे बस समझ में नहीं आ रहा क्या सब चीज़ें पहले जैसा है या नहीं। लंजा ने कहा, क्या तुम चाहते हो सब कुछ पहले जैसा हो जाए? विंग ने कहा, हाँ, आई मीन शायद, पता नहीं। अब मैं डिफरेंट पर्सन बन चुका हूँ, बहुत कुछ चेंज हो गया है, मैं अब टायर्ड हो चुका हूँ, बट फिर भी अभी मेरे पास कुछ है। मेरे पास वेंडिंग, उसका फैमिली, लिटिल एप्पल एंड तुम हो, है ना? लंजा ने कहा, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन के विंग बिल्कुल शॉक हो गया। उसने कहा, लंजा, तुम छोड़ो, जो भी हो जाने दो। एनीवेज, अब तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, है ना? लंजा को समझ में आ गया कि विंग गोल्डन कोड की बात कर रहा है। लंजा ने कहा, हाँ, ये सब कैसे हुआ? देन विंग ने अपना स्टोरी बताई कि कैसे विंग ने अपना गोल्डन कोड जियांग चैंग को ट्रांसफ़र किया था एंड क्यों किया था, किस सिचुएशन में किया था। सब सुनकर लंजा ने पूछा, क्या ये अनकंफर्टेबल था? विंग ने कहा, पहले तो बहुत ही वर्ड था बट देन मेरा आदत हो गया। लंजा को ये सोच के बहुत ही बुरा लगा। वो ये सोच रहा था कि विंग को कितना पेन झेलना पड़ा। लंजा का ये फेस देख के विंग ने कहा, लंजा, अब ये फेस भी मत बनाओ, मैं अभी भी बहुत ही जानी मानी कल्टिवेटर हूँ, ये भूलो मत। देन लंजा ने कहा, वो रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ, तुम अकेले क्यों गए थे? विंग ने कहा, वो तो मैं। लंजा ने कहा, तुम किसी को भी अपने साथ लेके जा सकते थे, आई मीन वेन चाओलिंग या फिर लो चिंगयांग। लंजा ने यही नहीं कहा कि मुझे भी तुम साथ में ले जा सकते थे। लंजा ने कहा, अगर तुम ठीक टाइम पे मुझे कॉल ना करते तो शायद। विंग ने कहा, ऑल राइट, मुझे समझ में आ गया, मैं गलत था। एक्चुअली मुझे पता नहीं कि मैं क्या सोच रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से मैं कुछ स्ट्रेट सोच ही नहीं पा रहा हूँ। देन विंग ने लंजा की तरफ एक होपफुल नज़र से देखा और कहा, क्या तुम मेरे लिए वरीड थे लंजा? लंजा ने नोट किया। ये सुन के विंग के फेस में एक स्माइल आ गई। उसने कहा, दैट्स गुड, आई मीन आई एम सॉरी कि तुम मेरे लिए वरीड थे बट आई एम ग्लैड कि तुम मुझसे नफरत नहीं करते। आई मीन यू नो ना, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा था हॉस्पिटल में एंड उससे पहले भी। लंजा ने कहा, इसके लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में तुम इंज्योर्ड थे, तुम अपने आप में नहीं थे, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। लंजा ये कहना चाहता था कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता कि तुम मुझे नहीं चाहते, बट लंजा ये नहीं कह पाया। विंग ने कहा, मैं हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ। आई मीन वेंडिंग एंड मेरे बारे में। आई मीन मुझे पता है कि मैंने सब कुछ मेस्ट कर दिया, मैंने बहुत कुछ गलत बोल दिया। क्या हम ये प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सब कभी हुआ ही ना हो? लंजा ने कहा, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। विंग ने कहा, ओके, मैं समझ गया। देन लंजा ने कहा, विंग, मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुमने उस दिन जो कुछ भी कहा था वो सच था। विंग ने कहा, अच्छा, ये बात है? लंजा ने कहा,
मैंने तुम्हारे साथ एंड वेंचाओ लिंग के साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बट इन फ्यूचर मैं हमेशा तुम्हारे पार्टनर को रिस्पेक्ट करूँगा, जो वो डिज़र्व करता है। विंग ने कहा, ओ अबाउट दैट, आई मीन वेनिंग एंड मैं, हम दोनों एक साथ नहीं हैं। ये सुन के लंचा शॉक हो गया। क्या वेनिंग एंड विंग के बीच में ब्रेकअप हो गया? कब? आई मीन क्यों? हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक था क्या? ये सब उससे पहले, आई मीन उसके बाद? लंजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अंदर ही अंदर बहुत ही खुश भी हो रहा था। बट उसने पूछा, क्या ये सब मेरे वजह से हुआ है? विंग ने कहा, नहीं नहीं, जो भी हो। क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे? फ्रिज में है। लंजा ने कहा, विंग ने कहा, लंजा प्लीज़, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? लंजा ने कहा, कैसा? हम क्या कर रहे हैं? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं कुछ ख़त्म करना नहीं चाहता, प्लीज़ जाने दो इसे। ये बोल के विंग रूम के अंदर चला गया। लंजा को सुनाई दिया कि विंग डिश वॉश कर रहा है। ये बहुत ही ऑकवर्ड था। ये विंग का बिहेवियर नहीं था। लंजा विंग के पास आया। उसने कहा, विंग ने लंजा को इग्नोर किया। लंजा ने विंग के हाथों से डिशेस ले लिया। उसने कहा, विंग लंजा की तरफ देखने लगा। लंजा ने कहा, विंग, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया था। विंग को कुछ समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज्ड हो गया। लंजा ने कहा, तुमने मुझसे पूछा था ना कि क्या मैं अपसेट हूँ तुम्हें एंड वेंचाओ लिंग को लेकर, एंड मैंने कहा था कि मैं अपसेट नहीं हूँ, बट वो सच नहीं था। विंग ने कहा, क्या सच में? लंजा ने कहा, मैं अनकंफर्टेबल था क्योंकि तुम वेंचाओ लिंग के साथ थे, तुम किसी और के साथ थे, एंड वो इंसान मैं नहीं था। ये सुन के विंग के फेस में एक ब्राइट स्माइल आ गई। उसने कहा, लंजा, क्या तुम जेलस थे? लंजा ने नोट किया। विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लंजा ने कहा, ये फ़नी नहीं है। विंग ने कहा, हाँ ये फ़नी है। आई मीन किसे पता था कि सेकेंड जेट ऑफ लान जेलस भी हो सकते हैं। आई मीन लंजा, क्या तुमने अपने लान सेट का रूल नहीं तोड़ा? लंजा ने कहा, विंग, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे रूल्स तोड़ा है। तभी विंग का लाफ्टर स्माइल में बदल गया। उसने कहा, हाँ ये तो सच है, बट वेट लंजा, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है? आई मीन क्या तुम मुझसे, यार ये कितना चाइल्डिश है। लंजा को समझ में आ गया कि विंग क्या कहना चाहता है। लंजा ने कहा, हाँ मैं करता हूँ। विंग लंजा का और भी क्लोज आ गया एंड उसको टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, लंजा, थैंक गॉड, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लाइक यू लंजा, रियली रियली लाइक यू। मैं हमेशा तुम्हारा रूममेट बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा सारा खाना खाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नाइट हंटिंग में जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ म्यूज़िक प्ले करना चाहता हूँ, ट्रैवल करना चाहता हूँ, और जो भी करूँ मैं सब कुछ तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। सब कुछ सिर्फ तुम्हारे साथ। लंजा ने भी विंग को टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, विंग ने कहा, सॉरी लंजा, मुझे पता है कि ये पागलपन है, बट अब मैं स्टार्ट हो गया, अब मैं नहीं रोक सकता। लंजा, आई रियली लाइक यू। लंजा ने कहा, क्या तुम मुझसे बहुत टाइम से प्यार करते हो? विंग ने कहा, हाँ बहुत सालों से, आई मीन बचपन से। तब मुझे पता नहीं था, बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ। एंड जब मैं गोल्डन कोर खो चुका था एंड सब कुछ ख़त्म हो चुका था, मेरी रेपुटेशन, मेरा सब कुछ, तब मुझे लगा था शायद बहुत लेट हो चुका है। देन मुझे लगा कि तुम स्ट्रेट हो, सो मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये एक वन साइडेड लव है। बट फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया लंजा, सच में। लंजा ने कहा, विंग, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक यू। मैं हमेशा तुम्हें ही पसंद करता हूँ, एंड तुम ही वो वन पर्सन हो जिसने मेरा दिल जीता है। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। विंग ने कहा, लंजा ने विंग को टाइटली हक कर लिया। विंग ने कहा, लंजा मेरी तरफ देखो। लंजा ने वही किया। विंग के फेस में डार्कनेस था, लस्ट था। विंग ने लंजा को लिप में किस कर लिया। उनका किस बहुत ही सॉफ्ट था बट डीप था। ये उन दोनों का फर्स्ट किस था, बट फिर भी ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। उनका किस हो जाने के बाद विंग ने कहा, लंजा तुम बहुत ही अच्छा किसर हो। लंजा ने कहा, क्या सच में मैंने ठीक ठाक किया? विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल। देन उन दोनों ने फिर से किस किया। अब वो दोनों एक साथ बेड पे लेटे हुए थे।
विंग ने कहा, लंजा सो तो क्या तुम लड़कों को पसंद करते हो? लंजा ने कहा, मैं सिर्फ विंग को पसंद करता हूँ। विंग ने कहा, एंड मैं सिर्फ लंजा को। ये बोल के विंग ने लंजा को फिर से किस किया। उन दोनों का किस धीरे धीरे हॉट होते जा रहा था, बट देन वो दोनों रुक गए। विंग ने कहा, लंजा आई रियली लाइक यू। लंजा ने कहा आई लाइक यू टू विंग। देन लंजा ने पूछा, तुम्हें कब रियलाइज़ हुआ कि तुम मेंस को पसंद करते हो? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स तुम्हें देखने के बाद। तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे बहुत ही कंफ्यूज कर दिया था लंजा। तुमने मुझे बहुत सफ़र कराया। ये बोल के उन दोनों ने फिर से किस किया। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था, सब कुछ चेंज हो गया था। लंजा एंड विंग दोनों एक साथ रहते थे, हर जगह हर टाइम। वो लोग पूरा दिन अपने काम करते थे एंड रात को एक साथ कर्डलिंग एंड किस करते थे एंड सो जाते थे। इससे ज़्यादा वो दोनों कुछ भी नहीं करते थे। इनफैक्ट पब्लिक में भी वो दोनों एक साथ जाते थे, हाथ पकड़ के। कभी कभी विंग अपने हेड को लंजा के शोल्डर में भी रखता था। धीरे धीरे लंजा भी शेमलेस बनता जा रहा था। एक दिन जब वो दोनों कॉलेज में थे, लंजा विंग को गोद में उठा के एक क्लास से दूसरे क्लास में लेके जा रहा था। विंग ने कहा, लंजा अगर किसी ने देख लिया तो? लंजा ने कहा, देखने दो। उनका दिन ऐसे ही बीतता जा रहा था। एक दिन लंजा एंड लुओ चिंग फिर से एक कैफ़े में मिले। लंजा लुओ चिंग के लिए कुछ चॉकलेट्स एंड एक पेन लेकर गया। लुओ चिंग ने पूछा, ये किस लिए? लंजा ने कहा, ये एक थैंक यू है उस बुक के लिए। मिया ने कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं था। देन वो लोग बातें करने लगे। तभी लंजा के फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। लंजा के फ़ोन में मैसेज आया। लंजा को लगा कि मिया के सामने ऐसे फ़ोन को देखना बैड मैनर्स होगा, तो उसे बहुत ही हेजिटेट फील हो रहा था। तभी मिया ने कहा, वेल उसे वेट मत कराओ। ये सुन के लंजा को बहुत ही शाई फील हुआ। देन उसने अपने फ़ोन को चेक किया, वहाँ पे विंग का मैसेज था। विंग ने लिखा था, लंजा मैं घर वापस आ गया, बट तुम घर में नहीं हो। अब इतना पढ़ाई भी मत करो, जल्दी घर आ जाओ, हम लंच ऑर्डर करेंगे एंड पूरा दिन एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ये पढ़ के लंजा के फेस में स्माइल आ गई, क्योंकि विंग के साथ टाइम स्पेंड करना ये सोच के ही लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। देन लंजा ने मैसेज किया, वेलकम बैक विंग, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा एंड एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बट मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया था। प्लीज़ तुम अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो। लंजा ने देखा कि विंग ने कुछ टाइप किया, देन वो रुक गया। देन वो फिर से टाइप किया, देन वो फिर से रुक गया। देन उसने लिखा, क्या तुम मिया के साथ हो? ये सुन के लंजा बहुत ही शॉक हो गया, क्योंकि विंग को ये सब कैसे पता। उसने लिखा, हाँ। विंग ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। लंजा ने फ़ोन को रख दिया एंड देन उसने मिया के साथ कुछ टाइम के लिए बातें की। देन लंजा घर वापस आ गया। जैसे ही लंजा अपने अपार्टमेंट के अंदर आया, उसे विंग के फुटस्टेप्स सुनाई दिया। एंड जैसे ही विंग लंजा के सामने आया, लंजा ने देखा कि विंग का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब है। उसका एक्सप्रेशन डार्क है एंड विंग ने बहुत ही थिन कपड़े पहना है। विंग ने लंजा से कुछ भी नहीं कहा, उसने डायरेक्टली लंजा के ऊपर जंप किया एंड देन वो दोनों किस करने लगे। विंग बहुत ही एग्रेसिव था, उनका किस बहुत ही हॉट था। पहले तो लंजा शॉक हो गया, देन लंजा भी किस का रिस्पॉन्स करने लगा। देन लंजा विंग के कपड़े उतारने लगा। विंग ने कहा, हैंगवांग जुन, तुम बहुत ही एग्रेसिव हो आज। लंजा कहना चाहता था कि नहीं, तुम ज़्यादा एग्रेसिव हो, बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो दोनों अब बेड पे थे। विंग लंजा के ऊपर था। विंग ने कहा, लंजा क्या तुम कुछ सीखना चाहते हो? लंजा ने कहा, विंग ने लंजा के फोrehead पे किस की और कहा, ओके मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे तुम किसी के ऊपर मार्क कर सकते हो। आई थिंक तुम्हें ये जानना चाहिए, है ना? विंग लंजा को मार्क करना चाहता है। ये सोच के ही लंजा को बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी फील हो रहा था। उसने कहा, देन विंग लंजा के चेस्ट में मार्क करने लगा। लंजा बहुत ही ज़्यादा मोर्निंग कर रहा था। विंग ने लंजा के पूरे बॉडी में मार्क कर दिया। विंग ने कहा, देखा, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? लंजा ने कुछ भी कहा नहीं। अब लंजा विंग के ऊपर था। उसने विंग के गले में मार्क कर दिया। विंग ने कहा, हे लारा गग्गा, तुम कितने बुरे हो,
तूने यहाँ पर मार्क कर दिया, अब सबको ये मार्क दिख जाएगा, सबको लगेगा कि मैं। तभी लंजा ने ग्रोन कर उठा। एंड देन उन लोगों ने लव मेकिंग किया। जब वो दोनों एक साथ लेटे हुए थे, लंजा ने कहा, मैं अपने भाई से बात करने वाला हूँ। विंग ने कहा, यू मीन हमारे बारे में? लंजा ने कहा, विंग ने कहा, लंजा क्या ये? तभी लंजा ने कहा, क्या मुझे नहीं करना चाहिए? विंग ने कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब क्या तुम श्योर हो? लंजा ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, ओके। देन विंग ने पूछा, क्या तुमने मियाँ मियाँ से इसके बारे में बात किया? क्या उसे पता है? क्या तुमने उसे बताया? लंजा ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे खुद से पता चल गया। विंग ने कहा, ओ, क्या तुम ओके हो? लंजा ने कहा, हाँ, मैं क्यों ना रहूँ भला? विंग ने कहा, नहीं मतलब क्या वो ठीक है? लंजा ने कहा, हाँ, लुओ जियांग बहुत ही सपोर्टिव है, उसने हमें अपना ब्लेसिंग्स भी दिया। विंग ने कहा, वो कितनी अच्छी है, वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आई एम ग्लैड। लंजा ने कहा, तुम अपने घर में किसको बताने वाले हो? विंग ने कहा, सीजीए को। आई गेस वो तुमसे बहुत सारे सवाल करने वाली है, बट फिर भी वो बहुत अच्छी है, एंड देन मैं वेंस को बताऊंगा। लंजा ने कहा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब तुम वेंस के पास जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। विंग ने कहा, क्या सच में? लंजा ने कहा, हाँ, वो वेंस मेरे विंग के दोस्त है, सो मुझे भी उनसे मिलना चाहिए। विंग ने कहा, लंजा तुम कितने क्यूट हो, फाइन, तुम मेरे साथ जाओगे। एंड देन जब विंग वेंस के साथ मिलने के लिए गया, लंजा उसके साथ गया था। लंजा ने आयुअन के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। देन जब वेनजिंग एंड विंग आयुअन को लेकर खेल रहे थे, वेनजिंग लंजा के पास था। वेनजिंग ने कहा, मैं आप दोनों के लिए बहुत ही खुश हूँ लांगवांग जी। लंजा ने कहा, हाँ। वेनजिंग ने कहा, मेरे भाई का बुरा मत मानना, वो विंग का बहुत ही अच्छा दोस्त है। लंजा ने कहा, हाँ मैं ग्लैड हूँ, आई मीन इतना सब हो जाने के बाद भी वो दोनों अभी भी दोस्त है। वेनचिंग ने कहा, क्या मतलब? लंजा ने कहा, मेरा मतलब उनका ब्रेकअप। वेनचिंग ने कहा, क्या? देन वेनचिंग ने ज़ोर से चिल्लाया, विवुशियान। ये सुन के विवुशियान दौड़ने लगा। उसने लंजा से कहा, लंजा मुझे बचाओ। एंड तब लंजा को पता चला कि ये सब कुछ झूठ था। एंड लंजा ने ऑफकोर्स विंग को वेनचिंग से बचाया। अब वो दोनों घर पे थे। उन लोगों ने एक साथ डिनर भी किया। देन विंग रैबिट के साथ खेल रहा था। तभी लंजा ने हेजिटेंटली पूछा, तुमने मुझे क्यों बताया था कि तुम एंड वेनिंग डेट कर रहे हो? ये सुन के विंग चौंक गया। उसने कहा, क्या? मुझे याद नहीं कि मैंने तुमसे ये कहा था। लंजा फ्रोन हो गया। उसने कहा, पर तुमने ऐसा बिहेव किया था, आई मीन तुमने मुझे करेक्ट क्यों नहीं किया था? तुम्हें पता था कि मैं ये सब सोच रहा हूँ। विंग ने कहा, ओके लंजा, तुमने मुझे पकड़ लिया। एक्चुअली वेनिंग एंड मैं, हम लोगों ने कभी भी डेट किया ही नहीं। आई मीन हम दोनों एक साथ रहते थे एज अ फ्रेंड, हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। लंजा बिल्कुल फ्रोन हो गया। विंग ने कहा, देखो मैं तुम्हें कहना चाहता था, बट अब मैंने कह दिया ना। लंजा ने कहा, देन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विंग ने कहा, मैं भूल गया था आई गेस, बट आई एम सॉरी। मुझे पता है कि मैंने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया है, बट बिलीव मी, मैं सब कुछ ठीक करने वाला था। दिन में हॉस्पिटल में पहुंच गया एंड बहुत कुछ हो गया, तुम्हें पता ही है, एंड तब हमें टाइम ही नहीं मिला। मुझे पता नहीं था कि, मैं श्योर नहीं था कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। मुझे पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा लंजा, आई एम रियली सॉरी, बट मैंने तुमसे पहले किसी को भी डेट नहीं किया था और ना ही किसी को किस किया था। मैं इन सब में बिल्कुल न्यू हूँ। लंजा, आई लाइक यू अ लॉट। लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो विंग का फर्स्ट किस है, फर्स्ट बॉयफ्रेंड है, वो विंग का फर्स्ट लव है। लंजा ने पूछा, दिन तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था? विंग ने कहा, मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया था, मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एंड मैं बहुत ही गुस्सा हो गया था। तुम मियाँ मियाँ को डेट कर रहे थे, ये बहुत ही पेनफुल है लंजा, तुम्हें पता भी है कितना पेनफुल है। मैं ये नहीं सह सकता था, मैं चाहता था कि तुम भी वैसा ही फील करो जो मैं फील करता हूँ। मुझे पता है कि ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है, बट फिर भी मैं क्या करता लंजा। लंजा ने कहा, विंग, लुओ जियांग मेरा दोस्त है, हमने कहीं भी डेट नहीं किया।
विंग ने कहा, बट मैं जब भी तुम्हें कहता था कि वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुमने कभी भी डिनाई नहीं किया। लंजा ने कहा, मुझे लगा था कि तुम टीज कर रहे हो। विंग ने कहा, हाँ मैं टीज कर रहा था, फिर भी क्या तुम लोगों ने सच में डेट नहीं किया? लंजा ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, लंजा तुम एक ट्रोल हो, यू नो। तुम्हें पता भी है कि तुमने मुझे कितना जेलस फील कराया था। लंजा ने कहा, आई एम सॉरी विंग। विंग ने लंजा को टाइटली हक कर लिया और कहा, हाँ तुम्हें सॉरी होना भी चाहिए। अब जो भी हो, तुमने जो कुछ भी किया अब उसका मेकअप करो। देन उन दोनों ने किस किया, बहुत ही डीपली। लंजा ने पूछा, तुम्हें कब से लगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं? आई मीन मैं एंड लुओ चिंगयांग। विंग ने कहा, अब ये मैटर नहीं करता। उन दोनों ने फिर से किस किया। विंग ने कहा, लंजा अब बहुत बात हो गई, चलो अब कुछ और करते हैं। लंजा ने कहा, विंग क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं उसे डेट कर रहा हूँ? विंग ने कहा, लंजा मियाँ मियाँ की बातें बहुत हो गई, चलो अब किस करो। लंजा ने कहा, तुमने मुझे उसके साथ मिलने के लिए मना क्यों नहीं किया? विंग ने कहा, फाइन, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फ़ोर्स करूँगा एंड ये ठीक नहीं था, मुझे तुम्हें फ़ोर्स करना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंड तुम्हारा अंकल उसे पसंद भी करता है, वो एक गर्ल है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा कल्टिवेटर है, मेरी तरह नहीं है। लंजा ने कहा, फिर भी तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए था, तुम्हें ऐसा सोचना नहीं चाहिए था। विंग ने कहा, ओके ओके फाइन, अब सब कुछ ठीक हो गया ना? अब तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ एंड सिर्फ मेरे, अब मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर कभी भी नहीं करूँगा। लंजा ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। विंग आई लव यू। विंग ने कहा, आई लव यू टू लंजा। एंड देन उन दोनों ने फिर से किस किया। एंड देन विंग ने अपना फेस लंजा के चेस्ट में रखा एंड देन वो दोनों सो गए। एंड इस तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको ये फैन फिक्शन एंड आज का ये पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।